आप आज जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल ज़रूर मिलेगा। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन होते रहोगे तो आपका ही बहुत बड़ा नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि आप मेहनत करना बंद कर दोगे। एक बार आपने मेहनत करना बंद कर दिया, तब आपके रिजल्ट मिलने के जो चांसेस रहते हैं वो बिल्कुल 0% हो जाते हैं, क्योंकि आप मेहनत करोगे ही नहीं तो सीधी सी बात है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आज दुनिया ऐसी ही हो गई है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ये चीज़ भूल जाते हैं कि जितने भी कामयाब लोग हैं उन सब ने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करके ही वे कामयाब बने हैं। उनके कामयाबी का जो रास्ता रहा है वो भी कांटों भरा ही रहा है। जैसा आज आपको महसूस हो रहा है ठीक वैसा ही उनको भी कभी ना कभी महसूस हुआ ही होगा, पर उन्होंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, मेहनत करते रहे, तब जाके आज वो उस मुकाम पर है जिस मुकाम पर हम उन्हें देखते हैं। हमें आजकल की दुनिया में उनके फेलियर्स के बारे में नहीं बताया जाता है, हमें सीधे सीधे उनकी जो सक्सेस रहती है केवल वो चीज़ दिखाई जाती है। और इसी चक्कर में हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि कामयाबी पाना बहुत आसान होता है। हम उसे सीधा सीधा रास्ता समझते हैं कि सीधा सीधा रास्ता है, उस पर ट्रैवल करेंगे तो कामयाबी हमें मिल जाएगी, जबकि कामयाबी का रास्ता जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। कांटों से, जंगल, पहाड़ों से होके गुजरना पड़ता है। सच में नहीं गुजरना पड़ता है, पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आजकल की दुनिया में हमें सिर्फ कामयाबी देखने को मिलती है, फेलियर के बारे में कोई नहीं बताता। इसीलिए हम गलत धारणाएं बना लेते हैं कि हम भी बहुत जल्दी और आसानी से कामयाब हो जाएंगे। एक स्टूडेंट जो होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, वो हर बार अपने एग्जाम के बारे में नहीं सोचता रहता है। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को कवर करना चाहता है जो भी टाइम पीरियड उसके पास होता है उतने समय में, ताकि कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए। अगर वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर एग्जाम के बारे में सोचता रहेगा तब तो उसका पास हो पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वो एग्जाम के बारे में सोचेगा कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो वो जो प्रोसेस होगी पढ़ाई वाली उसको छोड़ देगा, और उससे उसका ध्यान एक बार भटक जाएगा, पढ़ाई करना बंद कर देगा, तो सीधी सी बात है उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो लाइफ में हम भी यही गलती कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, थोड़ी सी मेहनत करके इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बस हमको रिजल्ट मिल जाए। अगर इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति इसको कर लेता। ये चीज़ इसीलिए इतनी मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत हमको पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन तो यही है कि हमें धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता है उसके लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाना बेहद मुश्किल का काम है। और ये धैर्य है जो कि एक नेचुरल, एक इमोशन होता है, ह्यूमन नेचर होता है। इस पे हमें काबू पाना बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। अगर इस चीज़ पे हम काबू पा लेंगे तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ओवरऑल अगर सक्सेस की बात की जाए तो सब कुछ हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है। इन सबको कंट्रोल कर लो अपने इमोशंस को, तो कामयाबी हमको मिल ही जाएगी। और हर व्यक्ति अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाता है, इसीलिए हर व्यक्ति एक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है जहां पर बहुत ही कम ही लोग पहुंच पाते हैं, या फिर ऐसा कहूं कि सिर्फ 1% लोग ही जहां पर पहुंच पाते हैं। इसीलिए आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। प्रोसेस जो चल रही है उस पर फोकस करो। आपको उस काम में मजा आना चाहिए, मेहनत में मजा आना चाहिए, स्ट्रगल जो कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचना है। क्योंकि एक बार रिजल्ट अचीव हो जाएगा तो फिर 2 दिन 3 दिन आप खुशियां मनाओगे, उसके बाद फिर आपको वही चीज बोरिंग लगने लगेगी। उस रिजल्ट में फिर और ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि असली मजा प्रोसेस में है, ना कि उस रिजल्ट के अंदर है। इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य रखो और मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तो फल जरूर मिलेगा ही मिलेगा।